कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ये बात समझ आ गई कि हम स्टडी क्या करने वाले हैं, एक ही कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो तो कैसे डिसाइड करोगे कि उसकी कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। The law of DMU can be used to explain consumers equilibrium in case of single commodity. अभी समझ आया कि क्यों बोला था law of DMU, पहले रिवाइज कर लो, वो यूज होगा। all the assumptions of law of DMU are taken as assumptions of consumers equilibrium in case of single commodity. A consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction. The number of units to be consumed of the given commodity by a consumer, it depends on two factors. मोटे-मोटे definition तो same ही रहेगी consumer equilibrium की. The consumption level where he gets the maximum satisfaction. तो maximum satisfaction तो आपके साथ चलेगा ही चलेगा, equilibrium वहीं attain होना है. But slightly definition will keep on changing. One commodity, two commodity, indifference curve equilibrium, क्योंकि उनका तरीका different होगा equilibrium calculate करने का, ascertain करने का. But all they are trying to do is to identify the level where the consumer will get maximum satisfaction. One commodity case में it depends on two factors. Number one, price of the given commodity. Second, expected utility, marginal utility from each successive unit. एक और यूनिट कंज्यूम करेंगे तो और कितनी satisfaction मिलेगी. Okay. To determine the equilibrium point, consumer compares the price of the given commodity with the utility, the satisfaction derived from the commodity. As a rational consumer, he will attain equilibrium when marginal utility is equal to the price paid for the commodity. ध्यान से देखना. Okay. तो क्या उसने हमें बताया, वन कमोडिटी. अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वन कमोडिटी केस. ओके, अब थोड़ी डिस्कशन, ठीक है ना. हम खुद ही क्रिएट करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस. आप एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, कौन करना चाहेगा मेरे साथ डिस्कशन? नो वन? रिलैक्स करना चाहते हो संडे को? आप करना चाहोगे? चलो मान्यता करेगी मेरे साथ डिस्कशन. आप रिलैक्स करो. चलो मान्यता, क्या खाओगे बेटा? तो चलो फिर हम खाते हैं आइसक्रीम, ठीक है ना. आइसक्रीम खाते हैं. अब आइसक्रीम का प्राइस है, लेट अस अज्यूम 50 रुपीज, ठीक है. हम खाएंगे हैव मोर का कप, बेल्जियम, नटी बेल्जियम. ओके. अब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस आप एक लो या 5 लो. ऐसा हो सकता है कि भैया 5 कितने के दोगे, ऐसा हो सकता है. आप एक लोगे तो 50 रुपीज, सेकेंड आइसक्रीम लोगे, सेकेंड कप लोगे तो वो कितने का देगा, 50 रुपीज. थर्ड कितने का देगा, 50 रुपीज. तो ये बात तो क्लियर है कि प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट. यस और नो? ठीक है, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट. ओके. अब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, MUX, PX is the price of the commodity, MUX is the expected satisfaction. क्लास खत्म हुई, सोचो संडे के दिन 9:30 बजे क्लास शुरू हुई, 12:30 तक खिंच गई, 11 बजे खत्म होनी चाहिए थी, 12:30 तक सर पढ़ाते रहे. मतलब दिमाग गन्ना गया, चक्कर आ गए, बाहर निकले, धूप कड़क, ठीक है, और बाहर एकदम से आइसक्रीम वाला दिख गया. तो जो आपकी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन होगी वो कहीं ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मनी यू आर स्पेंडिंग ऑन इट. तो कुछ भी बोलो कि आपको कितनी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी इज योर
एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। वाओ, मतलब 50 रुपए स्पेंड करके आप एक्सपेक्टेशन ही 35 की रख के बैठे हुए हो। नहीं, अरे भाई, अब अभी के लिए मान लो ना कि आप आइसक्रीम के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो अब कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको? पहली बात, 50 रुपए स्पेंड अगर आप कर रहे हो तो मिनिमम 50 की सेटिस्फैक्शन तो एक्सपेक्ट करोगे। क्या अच्छा लगता है आपको? बुक्स? तो क्या अभी आइसक्रीम मान लो ना, मैं एग्जांपल क्या चेंज करूंगा, आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है तो अब कितनी सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे? ना ना, बेकार, ऐसे नहीं होगा। बहुत पसंद है मुझे आइसक्रीम, आपको कम से कम 75 की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी, तभी एग्जांपल आगे कंटिन्यू हो पाएगा। सेटिस्फैक्शन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। सेटिस्फैक्शन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जरूरी थोड़ी ना है कि अगर आप बर्गर के 50 रुपीज स्पेंड करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन उससे कैसा होता है कि यार मतलब इतना मजा आया इसके, तो मैं आपको 20 रुपए 50 रुपए और दे देता। ऐसी फीलिंग आती है कभी कभी किसी चीज के लिए। किसी चीज के लिए तो आती है ना कि कोई चीज आपने कंज्यूम करी, आपको इतना मजा आया कि इसके तो मैं और भी देने के लिए तैयार था। ऐसा होता है? यस सर। तो मतलब उस टाइम पे द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज मोर देन द मनी यू आर स्पेंडिंग ऑन इट। यस और नो? यस सर। खाली एक आइसक्रीम, अब एक और यूनिट खाई आपने कि इतना मजा आया, क्या सर मेरे को पसंद नहीं आइसक्रीम, जबरदस्ती आइसक्रीम पे आइसक्रीम खिलाए जा रहे हो, बट खाई आपने, एक और आइसक्रीम खाई, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है बढ़ेगी या गिरेगी? गिरेगी। अब आपकी सेटिस्फैक्शन हो गई 60। बट पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट लेवल पे MUX मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज ग्रेटर देन द प्राइस विच यू आर पेइंग फॉर इट। 50 रुपए स्पेंड करके 75 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। वुड यू लाइक टू कंज्यूम मोर ऑफ द कमोडिटी? यस सर। क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है। डेफिनेटली यू वुड, अ रैशनल कंज्यूमर would want to consume more of that commodity क्योंकि उसको satisfaction ज्यादा मिल रही है as compared to the money spent on it. तो you will continue to consume more. Second unit ली तो 60, अभी भी MUX is greater than PX. थर्ड यूनिट आपने ली, अब आप 50 रुपीज स्पेंड कर रहे हो और आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है 50 की। थर्ड यूनिट कंज्यूम करोगे कि नहीं करोगे? थर्ड यूनिट में आपका कोई लॉस है? अब अगर मैं बात करूं गेन की, गेन कि आपका कितना बेनिफिट हुआ, 50 रुपीज स्पेंड करके 75 का सेटिस्फैक्शन है, आपका गेन हुआ 25 का। यस और नो? यस सर। 50 रुपीज स्पेंड करके 60 रुपीज की सेटिस्फैक्शन मिली तो आपका गेन हुआ 10 का। थर्ड यूनिट पे आपका गेन हुआ 0। फिर अगर एक और यूनिट लेते तो खर्चा तो 50 रुपए का ही होता, बट सेटिस्फैक्शन मिलती 40 की। सेटिस्फैक्शन मिलती 40 की। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस। आप 50 रुपए स्पेंड कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन मिल रही है 40 की। विल यू कंज्यूम दैट कमोडिटी? विल यू कंज्यूम दैट कमोडिटी? नो सर। नो सर। क्योंकि आपका जो गेन है वो -10 का है। जो गेन है वो आपका -10 का है। यू आर एट अ लॉस। एक और कंज्यूम करते तो लॉस बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। तो क्वेश्चन है कि व्हेन विल, इसको भी चलो सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क कोई नहीं पड़ता, ड्रॉ एक ही बात है। पॉइंट, व्हेन विल द कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम? कोई बोलना चाहेगा? सर व्हेन द प्राइस इज एक मिनट, इज इक्वल। एक मिनट। फर्स्ट यूनिट क्वेश्चन है व्हेन विल द कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम, तो मान्यता ने बोला फर्स्ट यूनिट क्योंकि उसका गेन मैक्सिमम है। यस और नो? फर्स्ट यूनिट मान्यता ने बोला, मैंने नहीं बोला। मैंने तो बस बोला कि मान्यता ने क्या बोला।
सेकेंड यूनिट, रीजन? अभी भी आपका कह रहे सेकेंड यूनिट, शौर्य ने बोला सेकेंड यूनिट क्योंकि अभी भी आपका फायदा हो रहा है। थर्ड यूनिट में आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट सेकेंड यूनिट में भी फायदा हो रहा है। मान्यता कह रही है फर्स्ट यूनिट में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, सेकेंड यूनिट एक और कर रहे हो तो आपका फायदा पहले से कम हो रहा है। ओके, फर्स्ट यूनिट, कृषा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पेपर दे चुकी है स्कूल में, वो भी कह रही है फर्स्ट यूनिट। अरे मैंने कब बोला कि आप गलत हो? ठीक है ना, वो तो मैं अभी बोलूंगा थोड़ी देर में, अभी तो नहीं बोला। अभी आपने बोला फर्स्ट यूनिट, यस और नो? ठीक है, आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट, आप कह रहे हो थर्ड यूनिट होगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो देखते हैं, हो सकता है थर्ड यूनिट हो, ठीक है ना। अभी तो हम सीख रहे हैं, आज पहली बार हम कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो कोई बात नहीं, सुनेंगे ध्यान से। मैं प्रोड्यूसर हूं, भूल जाते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, भूल जाते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। हम एक दुकान चला रहे हैं, हमारी एक शॉप है, पहली यूनिट बेची, एक यूनिट अगर बेचता हूं, एक यूनिट, तो उस पे ना मैंने खरीदी 50 रुपए की थी, बेची 70 रुपीज की, एक यूनिट, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, एक यूनिट। एक और यूनिट बेची, सेकंड यूनिट बेची, अब मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट हुआ बट कम हुआ। मैंने खरीदी थी 50 रुपए की, मैंने सेकंड यूनिट सेल करी 60 रुपीज की, सेकंड यूनिट, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज का। तो मैं एक यूनिट बेचूं या 2 यूनिट बेचूं? पहली यूनिट का प्रॉफिट 20 था, सेकंड यूनिट का प्रॉफिट 10 रुपए था, एक यूनिट बेचूं या 2? इन दोनों में से अगर ऑप्शन है, एक यूनिट बेचूं या 2? एक यूनिट बेचूं तो मेरा प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का, 2 यूनिट अगर बेचूंगा तो 20 रुपए प्लस 10 रुपए। पहली यूनिट का 20 रुपए का प्रॉफिट था, दूसरी यूनिट का 10 रुपए प्रॉफिट था, मेरा प्रॉफिट हुआ 30 रुपए का। आप ये क्यों सोच रहे हो कि टोटल प्रॉफिट है ये उस लेवल का है। फर्स्ट लेवल का प्रॉफिट था, एक यूनिट बेची बस, तो उस पे 20 रुपए कमाए। सेकंड यूनिट बेची, उस पे 10 रुपए कमाए, अभी भी कमा ही रहे हो ना, तो अब आपका टोटल प्रॉफिट 30 रुपीज हो गया। तो क्या आप 20 रुपए पे रुक जाना चाहते थे, बिजनेस रोक दूं कि बस एक यूनिट और बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड यूनिट बेचूंगा तो मुझे 10 रुपए पर यूनिट नहीं, सेकंड यूनिट का 10 रुपए का प्रॉफिट है। आपको टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम करना है या बस उस लेवल का प्रॉफिट मैक्सिमम करना है? टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, 2 यूनिट बेचूं या एक यूनिट? पक्का? इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड वी कैन डिस्कस फर्दर, क्लैरिटी आ जाएगी। श्योर? 2 यूनिट्स या एक यूनिट? टोटल की बात हो रही है कि 2 यूनिट्स बेचना चाहोगे या एक? 2। अब आप थर्ड यूनिट पे आ जाओ, ध्यान से देखना, थर्ड यूनिट पे आ जाओ। आपने 50 रुपए की खरीदी और 50 रुपए की ही बेच दी, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 2 यूनिट्स बेचना चाहोगे या 3? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 2 यूनिट्स या 3? 2 सर 2 सर 3 2 या 3? थर्ड यूनिट आप जितने की खरीदे उतने की बेच रहे हो, तो श्रुत आप बोलते हो 3? यस सर। वाई? तो कॉस्ट प्राइस तो निकल ही आएगा। मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, मेरा कोई नुकसान हो रहा है? अगर मैं थर्ड यूनिट 50 रुपए की खरीद के 50 रुपए की बेच दूं, सुनने पे ध्यान देंगे, अगर थर्ड यूनिट 50 रुपए की खरीद के 50 रुपए की बेच दूं तो मेरा कोई नुकसान है? लेकिन जब अब मैं उस लेवल पे पहुंच गया हूं, बिकॉज आई नो लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट्स, कह रहा है अब अगर मैंने और करा ना तो मार्जिनल यूटिलिटी और गिरेगी। कह रहा है अगर अब मैं वापस प्रोड्यूसर पे अगर मैं और बेचूंगा ना तो मुझे प्राइसेस और कम करने पड़ेंगे, इससे आगे नहीं जाना चाहूंगा मैं। तो कहां पे आके रुक जाओगे आप? जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी, अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर है, यहां पे आके रुक जाओगे, यहां तक आप आओगे, यहां पे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इसके आगे और गए
प्राइस तो चेंज हो नहीं रहा, एडिशनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, कह रहे अब फायदा नहीं, अब आपका नुकसान होगा। तो बेटा गेन फर्स्ट यूनिट से 20 का था, सेकंड यूनिट पे आके 20 + 10 30 का प्रॉफिट हो गया, फिर 30 + 0 30 का प्रॉफिट है, फिर और कंज्यूम करोगे तो 30 - 10 20 हो जाएगा टोटल गेन। तो मैं यहां पे जाके रुकूंगा, क्यों? क्योंकि यहां पे जाके मुझे पता चल रहा है कि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लेवल पे आपके एक का, अभी 10 का था, 1 का भी तो प्रॉफिट हो सकता था। जब तक आप कंज्यूम नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि आया कौन सा लेवल? जब लगेगा कि बस अब 0 हो गया एडिशनल सेटिस्फैक्शन, अब मतलब बेसिकली गेन और आ नहीं रहा है, जितने पैसे मैं स्पेंड कर रहा हूं उतने का ही सेटिस्फैक्शन है, अब रुक जाओ। क्योंकि अगर आपने अब और कंज्यूम करे तो आपका फायदा नहीं नुकसान होगा। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव तो नहीं है, बात मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव की नहीं है, आप 50 रुपीज स्पेंड कर रहे हो और सेटिस्फैक्शन मिल रही है 40 की, क्या आप इस यूनिट को कंज्यूम करना चाहोगे? नो सर। नो सर। नो। तो क्या कंक्लूजन हमने ड्रॉ करा? व्हेन MUX इज ग्रेटर देन PX, consumer continues to consume more and more of a commodity. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Reason? As the additional satisfaction, as the additional satisfaction derived is more than the money spent on it. आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू द मनी स्पेंट ऑन इट। व्हेन MUX is less than PX, what happens when MUX is less than PX? Consumer will reduce the consumption of the commodity. A consumer would like to reduce the consumption. फिफ्थ लेवल पे ऑपरेट करना चाहोगे जहां 50 रुपए स्पेंड हो रहे हैं और 30 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करना चाहोगे? No, sir. कह रहे नहीं 5 नहीं 4, कह रहे अभी भी 50 रुपए स्पेंड कर रहे हो 40 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्या 4 यूनिट्स कंज्यूम करना चाहोगे? No. क्या 4 यूनिट्स कंज्यूम करना चाहोगे? नो सर। नो। और रिड्यूस करोगे तो डाउट आएगा कि सर एक बार ही आपने 4 बर्गर खा लिए तो वापस तीसरे पे कैसे जाओगे? डाउट आ सकता है कि आपने तीसरे के बाद चौथा खाया था तो आपने कहा कि आय हाय ये क्या कर दिया मैंने, 50 रुपए स्पेंड करे और सेटिस्फैक्शन 40 की मिली, तो रिवाइंड कैसे करोगे अपनी कंजम्पशन? ऐसा डाउट आ सकता है। यस सर। बट इन फ्यूचर तो आपको पता चल गया ना कि कहां पे जाके रुक जाना चाहिए था। यस और नो? आगे से आपको पता है कि यस सर। थर्ड लेवल था आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, वो करके ही पता चलेगा आपको, क्योंकि हर एक इंसान का अलग हो सकता है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ना, उसको आइसक्रीम पसंद ही नहीं, उसको तो वो तो पहली आइसक्रीम में ही कह रही थी कि 50 रुपए स्पेंड करके मुझे तो 30 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो वेरी गुड पॉइंट। तो मतलब आप पहली यूनिट भी कंज्यूम नहीं करोगे। आ गया ना टेक्निकल आंसर कि आप पहली यूनिट भी कंज्यूम क्यों नहीं करोगे? बिकॉज द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन इज लेस देन द मनी यू आर स्पेंडिंग ऑन इट। तो क्या मान्यता पहली यूनिट भी कंज्यूम करती अगर उसको आइसक्रीम पसंद ही नहीं है? नो सर। Because MUX, the expected satisfaction was less than the price being paid for it.
तो यही तो वो कह रहे हैं कि क्या कैसे डिसाइड करेंगे हाउ टू स्पेंड द लिमिटेड इनकम जहां पे आपकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। आप अवेलेबल ऑप्शन सामने रखो, आप डिसाइड करो कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किससे मिल रही है। यही आपको सिखाया जाता है कि टाइम के लिए आप अपना आपका जो बिगेस्ट रिसोर्स है टाइम, आप टाइम कैसे किस चीज पे डिसाइड करो, बोलते हैं प्रायोरिटाइज। तो प्रायोरिटाइज का मतलब ये होता है कि किस चीज से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा उस चीज पे आप एलोकेशन करो। अभी हम मार्जिनल यूटिलिटी पे वापस आते हैं। तो कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो MUX is less than PX, consumer will reduce the consumption of the commodity. Why? As the satisfaction additional, you have to use the word additional satisfaction derived is less than, it is less than the money spent on it. तो कब तक वो रिड्यूस करता रहेगा? The consumer will continue to reduce the consumption till he reaches the point where MUX is equal to PX. तो जो ये फर्स्ट पॉइंट, what happens when MUX is greater than PX, सेकेंड पॉइंट what happens when MUX is less than PX, इसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस। क्या बोलते हैं इसको? डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस। कि what happens when the consumer is not in equilibrium, how will he reach equilibrium? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना। इक्विलिब्रियम कंडीशन किसकी? वन कमोडिटी की। MUX, ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MUX अपॉन PX is equal to MUM, where MUX is the marginal utility derived from good X, PX is the price of good X, और MUM is the marginal utility of money, which is assumed to be constant. assumptions में बताया हमें, yes or no? तो अब ध्यान से देखना इससे कैसे डिराइव हुआ एक्चुअल फॉर्मूला। ध्यान से देखना, ये बेस है, ध्यान से देखेंगे। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं MUX is equal to PX dot MUM, PX क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, if nothing is specified, MUM is equal to 1. if nothing is specified, अगर उसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, it is assumed to be 1. This implies MUX is equal to PX dot 1 into 1, which is equal to MUX is equal to PX. तो ये जो फॉर्मूला हम लगते हैं कि वन कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, MUX इक्वल टू PX होता है।
कंडीशन Yes, क्या है sir. इक्विलिब्रियम की, MUX इक्वल टू PX, बट वो Yes, डिराइव sir. कहां से हुई है, वो यहां से हुई है, ये एक्चुअल बेस है, यहां से डिराइव हुई MUX इक्वल टू PX। क्यों? क्योंकि MUM if nothing is mentioned it is assumed to be 1 if nothing is mentioned। कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको जिसमें मैं बोलूंगा कि MUM is 3, तो अगर MUM 3 है तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे MUX इक्वल टू PX, तो आपको इस फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला MUX इक्वल टू PX कब चल जाता है, when the value of MUM is not given then it is assumed to be 1। कांस्टेंट तो वो होगी, अगर 3 है तो वो 3 रहेगी, तो वो 3 यूटिल्स है, हर लेवल पे 3 3 3 3, इट इज assumed to be constant। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है, in that case it will be taken as 1, तब yes ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम is achieved when MUX is equal to PX। तो हमें ये समझ आना चाहिए what happens when MUX is greater than PX, what happens when MUX is less than PX। अब पढ़ेंगे हम इक्विलिब्रियम को, ध्यान से देखना, सारी बातें हम सुन चुके हैं, अब सब रेपिटेशन होगा हमारे लिए। We know marginal utility is expressed in utils and price is expressed in terms of money, okay? However, marginal utility and price can be effectively compared only when both are stated in same units। कह रहे यूटिलिटी हम मेजर करते हैं यूटिल्स में, जो मनी स्पेंड करते हैं वो होती है रुपीस में, प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, तो उन दोनों को कंपेयर करना है तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ध्यान से देखना, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। MUM बता रहा है उसका फॉर्मूला, ये बस हमें पता होना चाहिए उसका मीनिंग। तो MU ऑफ 1 रुपी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी क्या होता है, द एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड व्हेन एडिशनल रुपीज स्पेंट ऑन गुड्स। तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 रुपए और स्पेंड करोगे तो कितने की सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करोगे, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन derived from spending 1 more rupee। तो ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, कंज्यूमर इन consumption of a single commodity will be at equilibrium when marginal utility is equal to the price, when MUX is equal to PX। This is the equilibrium condition। What happens when MUX is greater than PX? Consumer is not at equilibrium, he goes on buying because the benefit is greater than the cost। तो इनिशियली आप 50 रुपए खर्च कर रहे थे और आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही थी 70, तो MUX was greater than PX, आपको जो बेनिफिट है वो ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू द मनी यू आर स्पेंडिंग ऑन इट, द कंज्यूमर विल बाय मोर। as you buy more marginal utility falls because of the operation of law of DMU। फिर आपने एक और यूनिट कंज्यूम करी तो marginal utility starts falling because of the operation of law of DMU। कह रही तो गिर गई, क्यों कंज्यूम करी आपने, एक ही कंज्यूम करते आपको 70 की सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, आप सेकंड क्यों कंज्यूम करना चाहते हो, आपकी तो सेटिस्फैक्शन गिर रही है। कह रहे सेटिस्फैक्शन तो गिर रही है बट इट इज स्टिल मोर देन द मनी आई एम स्पेंडिंग ऑन इट। तो 100 रुपीज स्पेंड करके मुझे 130 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्यों ना कंज्यूम करूं, आई विल कंटिन्यू टू कंज्यूम एज लॉन्ग एज MUX is greater than PX। As he buys more, MU falls because of the operation of law of DMU। When MU becomes equal to price, consumer gets maximum benefits and is in equilibrium। So the consumer will continue to consume till he reaches the point when MUX is equal to PX। Similarly, second disequilibrium, when MUX is less than PX, then also consumer is not at equilibrium
as he will have to reduce the consumption of commodity to raise his total satisfaction till mu becomes equal to price. तो ये भी आपको बताया था, what happens when mux is less than px, he will reduce the consumption. तो समझ आना चाहिए what happens when mux is greater than price, what happens when mux is less than price. ठीक है, ये शेड्यूल मतलब हम अपने हिसाब से भी जो कर रहे हैं एक ही बात है, इन्होंने प्राइस 10 और यूटिलिटी डिफरेंट, हमने प्राइस 50, एक ही बात है, उसको कंपेयर कर लेते हैं बस कि what happens when mux is greater than px, the consumer will increase the consumption. What happens when mux is less than px, the consumer will decrease the consumption. Equilibrium कब होगा? When mux is equal to px. कोई भी डाउट? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू No, अ sir. शेड्यूल, इजी? Sir. ओके, अब ध्यान से देखना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसी है, ध्यान से देखना. एक चीज ट्राई करेंगे. एक सेकंड. एक सेकंड. टेस्टिंग. वो क्लिक होते ही ना वहां पे बस. ओके, ठीक है. अब ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस पे क्या है, क्या कर रहे हैं हम? मार्जिनल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. हेडिंग देंगे हमेशा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस. ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है. एक्स एक्सिस पे क्या आएगा आपका? यूनिट्स कंज्यूम. वाई एक्सिस पे क्या आएगा? मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस. ध्यान से देखना, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, यस और नो? Sir. मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. प्राइस कैसा होता है? प्राइस कांस्टेंट होता है. Yes, sir. प्राइस कांस्टेंट, प्राइस लाइन स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. व्हाई? बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट. ये क्या शो कर रहे हैं हम यहाँ पे? ये है प्राइस. प्राइस कांस्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती रहती है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी. इनिशियली क्या था? फर्स्ट लेवल पे क्या था? आपकी सैटिस्फैक्शन ज्यादा है एंड द मनी स्पेंड इज लेस. एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर द मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग बट प्राइस तो कांस्टेंट रहता है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Equilibrium is achieved when mux is equal to px. When mux is equal to px. ये क्या है? Point of equilibrium. आप इतनी यूनिट्स कंज्यूम करोगे. बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, एक प्राइस लाइन, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व. इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होगा? वेयर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इट intersects the price line. ध्यान से देखेंगे ग्राफ, सिंपल. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी. स्ट्रेट लाइन क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कोई भी डाउट? No, sir. इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेन होगा? व्हेन mux is equal to px.
point of equilibrium. When marginal utility is zero, when marginal utility is zero, उसको क्या बोलते थे हम? Point of satiety. तो सर लॉ ऑफ डीएमयू में तो हमने पढ़ा था, ध्यान से देखना, लॉ ऑफ डीएमयू में हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डीएमयू में तो हमने पढ़ा था कि टोटल यूटिलिटी तो यहाँ पे मैक्सिमम होती है जहां मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है. यस और नो? सर. बट ये क्या, इसको मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकता हूं नो व्हेन सर. मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो? बट सर No, sir. टोटल सेटिस्फैक्शन तो वहां पे भी मैक्सिमम थी. कॉन्ट्रडिक्टिंग लग रहा है? यस सर. क्योंकि पर्पस था सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना. सेटिस्फैक्शन तो यहाँ पे मैक्सिमम थी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी वाज जीरो. अब आप कह रहे हो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा होगा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस. ये तो दो अलग बातें हो गई, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू जीरो तो उसके काफी देर बाद आ रहा है. यस सर. कह रहे बेटा जब लॉ करा था हमने वहां तो बस ये बता रहे थे कि एज वी कंज्यूम more and more of a commodity, the additional satisfaction will keep on diminishing. क्या हमने आपको ये बताया था कि आप पैसे कितने खर्च कर रहे हो? कहीं पे कोई प्राइस की बात हुई थी? नो सर. बिना प्राइस के आप इक्विलिब्रियम डिसाइड नहीं कर सकते. तब हम आपको इक्विलिब्रियम की कोई बात ही नहीं कर रहे थे. तब तो हम बस आपको मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में बता रहे थे. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कोई बात नहीं हुई थी वहां पे, क्योंकि प्राइस था ही नहीं आपके पास. इक्विलिब्रियम निकालने के लिए प्राइस और यूटिलिटी को कह रहे, जब तक आप ये नहीं बताओगे आप पैसे खर्च कितने कर रहे हो, आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी शुड अ कंज्यूमर बाय? अब ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल याद आ गया. पार्टी में जाना चाहता है कोई? यस सर. चलो, कौन? दृष्टि. यस सर. चलो आप गए पार्टी में, आपके दोस्त की पार्टी थी, पार्टी चल रही है. आपको क्या ड्रिंक्स में क्या पसंद है? जूसेस, कोका कोला. कोका कोला. चलो कोका कोला. हाउ विल यू डिसाइड, हाउ विल यू डिसाइड हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ कोका कोला शुड यू ड्रिंक? हाउ विल यू डिसाइड? हाउ विल यू कैलकुलेट योर इक्विलिब्रियम? सर मुझे कोई प्राइस पे नहीं करना, सो इट्स ऑन मी लाइक 4 5. How will you decide 4 or 5? सर जहाँ पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी या फिर मेरी सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाती है वहाँ पे. When you're not spending any money, when you're not spending any money, it is not possible to calculate equilibrium. Answer would be the equilibrium is unascertainable. The equilibrium is unascertainable in terms of prices. तो आप बस ये लिखोगे I will continue to consume more, perfect आंसर दिया, till my satisfaction is maximum. जब आप प्राइस नहीं है आपके पास तो फिर आप क्या बोलोगे? How will you decide? Till I reach the point of satiety. Yes or no? अगर मैं आपको प्राइस, पार्टी में कुछ कंजम्पशन हो रही है तो प्राइस नहीं है, तो आप इक्विलिब्रियम तो एसरटेन नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइस इज नॉट देयर. तो फिर क्या होगा? यू विल कंटिन्यू टू कंज्यूम मोर एंड मोर टिल यू रीच द पॉइंट वेयर योर टोटल सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम. क्योंकि आपके पास प्राइस नहीं है तो कंपैरिजन के लिए कोई पॉइंट नहीं है. क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, राम वेंट फॉर अ पार्टी, हाउ विल ही डिसाइड हाउ मेनी यूनिट्स? तो प्राइस कह रहे, सिंस द प्राइस इज नॉट गिवन, द इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ascertainable, full stop, but he will continue to consume more till he maximizes his total satisfaction, which is the point of satiety. Clear? सर. वो आंसर कब होगा? When the prices are not given. फिर एक आएगा क्वेश्चन, how will दृष्टि decide how many glasses of coke to consume if the price is 50 rupees? या how many units of a coke will you consume? मैं नहीं बता रहा कि पार्टी में हो, then it is a question of one commodity. समझ आई बात? मैं लिख के दे देता हूं. क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? How will दृष्टि decide
how many units of coke should she consume? तो ये क्या है, पार्टी है या वन कमोडिटी केस है? कमोडिटी केस। करेक्ट। तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा वन कमोडिटी केस। क्वेश्चन नंबर 2, दृष्टि was at a party, फिर how will she decide how many units of coke should she consume? तो यहां पे आंसर आएगा since the price is 0, पारी हो रही है, price is 0, equilibrium is unascertainable, she will continue to consume more and more of Coca-Cola till the point of satiety. That is when the total satisfaction is maximum, when the total satisfaction is maximum. तो दो बहुत अलग क्वेश्चन है। वन कमोडिटी केस का जब क्वेश्चन आएगा तो कहानी कैसे होगी? 6 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले आएगा क्या? मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सेकंड assumptions, एनी 5 6, ये नहीं कि आप 11 के 11 दे दें, और फिफ्थ या सिक्स होनी चाहिए कंज्यूमर इज रैशनल। अगर 5 दे रहे हो तो फिफ्थ वो लिखना, 6 दे रहे हो तो 6 लिखना, ठीक है। थर्ड, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस, एक सेकेंड, पहले मीनिंग, फिर assumptions, फिर conditions। कंडीशंस क्या है आपकी? MUX इक्वल टू PX। फिर डिसइक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन कि what happens when MUX is greater than PX, what happens when MUX is less than PX, इसको एक्सप्लेन करेंगे आप। फिर आएगा शेड्यूल, फिर आएगा ग्राफ। बहुत ही लंबा आंसर होता है, बट ऐसा होता है कि काश आ जाए, 6 में से 6 देने ही पड़ेंगे अगर आपने सब कुछ लिखा है तो। स्पीड में लिखेंगे टाइम नहीं लगता। 6 मार्क्स के लिए आपके पास 12 to 15 मिनट्स होते हैं, 15 मिनट्स मिलते हैं। अगर मेरा 80 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स का होता है तो हर मार्क के लिए मेरे पास 2.33 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। तो 2.33 का मतलब होता है 6 मार्क्स के लिए आपके पास 15 मिनट्स हैं अप्रोक्सीमेटली। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 4 मार्कर्स आप 5 मिनट में कर लेते हैं, तो वहां आपका टाइम क्रिएट होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको 6 मार्कर में 15 की जगह 20 मिनट्स भी लग सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ 15 मिनट्स में आप आराम से मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 लाइन, assumptions 1 मिनट 2 मिनट्स, कंडीशन 1 मिनट, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस 2 to 3 मिनट्स, शेड्यूल। और सुनने में लगता है बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर प्रैक्टिस कर रखी हो 15 मिनट में परफेक्ट आंसर दिया जा सकता है। कुछ भी सर बोलो। इसकी बस हेडिंग लिख दिया तो उन्हें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा? सिर्फ हेडिंग्स, नो एक्सप्लेनेशन। ओके एक्सप्लेन तब करना होगा जब अलग से आएंगे क्वेश्चन, व्हाट आर दी अजम्पशंस, तो आपको एक एक लाइन लिखनी चाहिए। जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स,
ओके देता हूं मैं, ओनली हेडिंग्स। ठीक है, यस सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्कर के लिए।